और देखिए नीट कांड की टाइमलाइन आपको बताते हैं। 5 मई को पटना पुलिस ने 13 लोगों को पकड़ा था। फिर 6 मई की बात करें, पटना के शास्त्री नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। 10 मई को बिहार ईओयू ने केस को टेक ओवर किया था। 13 मई की बात करें, सभी 13 आरोपियों को रिमांड पर लिया गया। 21 मई की बात करें, ईओयू ने 11 छात्रों की जानकारी उस बाबत मांगी थी और फिर 12 जून आया, एनटीए ने 11 छात्रों की डिटेल उस वक्त भेजी थी। फिर 16 जून को आरोपियों ने पेपर लीक की बात कबूली। 18 जून संजीव मुखिया से जुड़े हुए केस के तार, और उसके बाद 20 जून को ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय को सबूत भी दिए थे। 22 जून की बात करें, झारखंड से चिंटू पिंटू सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 22 जून को ही शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए डीजी को पद से हटाया था और नए की नियुक्ति की थी। 23 जून शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को जांच सौंपी। 26 जून की बात करें, हिरासत में ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल को लिया था, वाइस प्रिंसिपल को भी लिया था। 27 जून की बात करें, मनीष, प्रकाश और आशुतोष को अरेस्ट किया गया। 28 जून को क्या हुआ, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पत्रकार को अरेस्ट किया गया। 29 जून की बात करें, सीबीआई ने बेउर जेल में पूछताछ शुरू की और 30 जून को 5 राज्यों से कुल 33 गिरफ्तारियां हो चुकी है अब तक। 8 जुलाई पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तो देखिए आपको लगातार बता रहे हैं, और इससे पहले क्योंकि हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है। अब से कुछ ही देर बाद सुनवाई होगी। क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो भी आपको बताएंगे। तो ये खबर आपको नीट पीजी से जुड़ी हुई, हमने नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी हुई खबर बताई। लेकिन अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, क्योंकि आतंकियों का सफाया लगातार किया जा रहा है। और कुलगाम से खबर मिल रही है, कुलगाम का चीनी गांव, जहां पर 4 आतंकी ढेर हुए हैं। लेकिन आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। आतंकी कहां पर छिपे हुए थे, कहां पर बंकर बनाया था, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। आप इस रिपोर्ट को देखिए। कश्मीर घाटी में आतंक अब अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। सुरक्षा बलों का घेरा आतंकियों पर लगातार कसता जा रहा है। इसीलिए घाटी में बचे खुचे आतंकी अपनी जान बचाने के लिए नई नई तरकीबें आजमा रहे हैं। कुलगाम में आतंकियों के एक ऐसे ठिकाने का खुलासा हुआ है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। आतंकियों के इस खुफिया ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ है जम्मू कश्मीर के कुलगाम में, जहां घर में आतंकियों ने अपना सीक्रेट अड्डा बना रखा था। इस अड्डे में आतंकियों के मददगारों ने ऐसा इंतजाम किया था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। आतंकियों ने एक अलमारी के अंदर बंकर बना रखा था, जिसमें सुरक्षा बलों की छापेमारी या सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द बड़े आराम से छिप सकते थे। अंदर जा। सबसे पहले इस कमरे को देखिए, एक साधारण सा कमरा जिसमें सामान रखने के लिए अलमारी बनाई गई है। इस अलमारी का ऊपर का हिस्सा तो सामान्य है, लेकिन निचले हिस्से में सामान रखने के लिए बने बॉक्स के पीछे भी एक दरवाजा बना हुआ है। इस दरवाजे के पीछे अच्छी खासी जगह नजर आएगी, जिसमें 4-5 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इस बंकर में एक बार में केवल एक शख्स रेंग कर जा सकता है। बंकर नुमा इस कमरे की दीवारें ठोस कंक्रीट से बनी है, जिसमें फायरिंग के दौरान भी अंदर बैठे शख्स को कोई नुकसान न हो। वही मोटी दीवार होने की वजह से अंदर बैठे शख्स की हलचल का पता बाहर कमरे में मौजूद शख्स को भी नहीं चल पाएगा। मतलब अलमारी वाले कमरे या घर आए किसी दूसरे शख्स को बंकर जैसी चीज होने का आभास ही नहीं हो सकता था। एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों की छापेमारी के दौरान इस बंकर का पता चला। माना जा रहा है कि आतंकियों के गुनहगारों ने घर बनवाते समय ही अलमारी के पीछे बंकर का निर्माण करवा दिया था, जिससे आतंकियों को सुरक्षित छिपाया जा सके। घर में बेहद बारीकी से सर्च ऑपरेशन चलाने के दौरान इस बंकर का पता चल पाया। शक होने पर अलमारी के निचले हिस्से में लगे दरवाजे को जब खोला गया तो जवानों की आंखें फटी की फटी रह गई। जवानों ने एक शख्स को अंदर भेजकर इस बंकर की तस्वीरें भी बनाई, जिससे आतंकियों के इस चालबाजी का पता लोगों को चल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो रियासी में हुए आतंकी हमले के बाद से लगातार आतंकियों को लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है और केवल एक नहीं बल्कि बैक टू बैक 4 हमले हुए थे। इस वजह से ऑपरेशन और तेज कर दिया गया है और उसी दौरान कई आतंकियों को ढेर भी किया गया है। मैं आपको एक ग्राफिक दिखाती हूं कि कहां पर कैसे सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों को ढेर किया जा रहा है, क्योंकि कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। मोदर गांव में 2 आतंकी ढेर किए गए हैं, जिसमें एक जवान इस दौरान आतंकी को मारते हुए एक जवान भी शहीद हुए हैं। जबकि चिन्नी गांव में, कुलगाम के ही चिन्नी गांव में 4 आतंकी ढेर हुए हैं और यहां पर भी एक जवान की शहादत हुई है। इसके अलावा राजौरी में आर्मी पोस्ट पर फायरिंग हुई है, हालांकि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। दरअसल यहां पर फायरिंग के दौरान कोशिश की गई थी कि नुकसान किया जा सके, लेकिन भारतीय सेना ने समय रहते जवाब दिया और लगातार जवाबी फायरिंग भारतीय सेना की ओर से भी की गई, जिस वजह से राजौरी में नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुलगाम में, मोदरगाम और चिन्नी गांव में हमारे 2 जवान शहीद हो गए। और रिपोर्ट के लिए रुख करते हैं पुनीता का।